स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। बात करेंगे एक शिक्षक की। एक करियर बनाने में, बच्चे का भविष्य संवारने में एक शिक्षक की बेहद अहम भूमिका रहती है। आज हम आपको एक ऐसे ही शिक्षक के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने बच्चों के भविष्य के लिए तो बहुत कुछ किया ही, बल्कि उन्हें एक अच्छा आदमी बनाने के लिए भी एक मिसाल पेश की है। देखिए। एक अच्छा शिक्षक समाज में अच्छे इंसान बनने और देश के अच्छे नागरिक बनने में हमारी सहायता करते हैं, क्योंकि अध्यापक जानते हैं कि विद्यार्थी किसी भी देश का भविष्य है। किसी भी देश के भविष्य का विकास शिक्षकों के हाथ में है। हम जीवन में क्या बनते हैं ये भी शिक्षकों पर निर्भर करता है। शिक्षक विश्लेषण के लिए छात्रों के दिमाग में डेटा और जानकारी भरते हैं। आज हम आपको ऐसे ही एक शिक्षक की कहानी बताने जा रहे हैं जिन्होंने न केवल बच्चों को बल्कि उनके भविष्य को बनाने में भी अहम योगदान दिया है। तो आज हम आपको वेद प्रकाश से मिलाते हैं, जो अंग्रेजी के अध्यापक हैं। अपने जीवन में शिक्षण के लंबे अभ्यास के बाद इन्होंने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। कैसी रही उनकी जर्नी, इन्हीं से सुनिए। आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया और मैं हूं आपके साथ विनीत, और आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं प्रोफेसर वीपी जी से। आज हमारे साथ हैं इस कार्यक्रम में, हम इनके पास पहुंचे हैं। अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा इंग्लिश में वीक है तो इनसे हम मिले और इनके बच्चों से बातचीत हुई तो किसी के 95% है, किसी के 99% तक है। तो आज हमारे साथ हैं, इनसे करेंगे बातचीत। आई स्टार्टेड टीचिंग विथ 2 kids, 2 बच्चों से मैंने स्टार्ट किया था। Soon after that I was appointed in college as on ad hoc basis and then as permanently, and then in 2014 I took the VRS, and then after I started teaching on part time basis। मैं part time basis पे अलग अलग schools में 12th class की classes मैंने join की। फिर जो है ना ग्रेजुअली धीरे धीरे जो है ना बच्चे जो ऐसे थे जो पढ़ने में अच्छे थे, जिनके पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर पाते थे फीस, वो रिक्वेस्ट करके आने लगे। तो आई वॉज टेकन अ बैक, मुझे बहुत अजीब सा लगा। तो आई स्टार्टेड गिविंग देम कॉन्फिडेंस, और धीरे धीरे ये लोगों को जब पता लगा तो अब ऊपर वाले की कृपा से ऑलमोस्ट 300 to 400 स्टूडेंट्स मेरे पास होते हैं। और उन बच्चों को, क्योंकि वो क्रिटिकल एज होती है 12th की, पहले मैं ग्रेजुएशन भी क्लासेस भी लेता था, बट वो फिर इन पे ज़्यादा स्ट्रेस इसलिए किया कि वो टाइम ही नहीं अब मेरे पास बचता कि मैं ग्रेजुएशन की क्लासेस लूँ। सो वो बच्चे हैं, क्योंकि उनको साइंस के भी बच्चे होते हैं, उसमें कॉमर्स के भी होते हैं, जिनका पूरा लाइफ कैरियर डिपेंड होता है, बट हर सब्जेक्ट में बच्चा स्कोर करता है। यहाँ पे इस रीजन में बेसिकली जो डायलेक्ट है यहाँ की वो पंजाबी है, तो बट यहाँ के बच्चे इंग्लिश में इतने ज़्यादा एडवांस नहीं हैं, बट पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं। तो वो एक दिमाग में चीज़ आई, उससे मैंने जो है ना बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया। इतना ही नहीं, बच्चों के भविष्य से किसी तरह का खिलवाड़ ना हो या किसी भी कारण की वजह से बच्चों की पढ़ाई पर कोई असर ना हो, इसके लिए इन्होंने जरूरतमंद बच्चों को निःशुल्क पढ़ाना भी शुरू किया। कहते हैं कि दान आप देते हैं तो अगर सीधे हाथ से दे रहे हैं तो उल्टे हाथ को भी नहीं पता चलना चाहिए, बट मैं मोस्ट वेलकम हूँ। बल्कि आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि क्योंकि आप तो पब्लिक में बहुत फेमस आदमी हैं, अगर ऐसे जितने भी बच्चे हैं तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप ज़रूर मेरे पास उनको भेजिए, ताकि मैं उनको थोड़ा बहुत जो हेल्प कर सकूँ वो करूँगा, वो मैं करते आ रहा हूँ। और मैं ये ज़िंदगी भर अगर मेरा जब तक सांस रहेगा मैं ज़रूर ये काम करूँगा। ज़रूर गरीब बच्चों को जिनको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जो बेचारे जिनके पेरेंट्स जो है ना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो डेफिनेटली ये भी एक समाज में बहुत अच्छा काम होगा। समाज हमारा शिक्षित होगा इससे, और मैं डेफिनेटली इसको आगे और अच्छा करने की कोशिश करूँगा। अंग्रेजी विषय में इनकी पकड़ और इनके पढ़ाने के तरीके से बच्चे भी काफी प्रभावित हैं। इसलिए सिर्फ रोहतक से ही नहीं बल्कि दूर दूर से बच्चे इन्हीं से पढ़ने के लिए आते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया और मैं हूं आपके साथ विनीत गर्ग, और आज हम आपको दिखा रहे हैं एक स्टोरी जिसमें कि एक प्राध्यापक हैं, इंग्लिश पढ़ाते हैं। हमने पहले भी आपको इनका एक कार्यक्रम दिखाया था, बच्चों ने आयोजित किया हुआ था, लेकिन आज हम इनके यहाँ पहुँचे हैं। आहुति हैं मेरे साथ, और इनसे हम बातचीत करेंगे, इनसे पूछेंगे कि ये इन्होंने यही क्लासेस क्यों ज्वाइन करी। अभी 10th में क्या था कि हमारा परसेंटेज आपको पता है कि इंग्लिश की परसेंटेज हमने बहुत बढ़ानी है, तो इसलिए हमने थोड़ा वीक ही है, कि इंग्लिश अच्छी मार्क्स ज़्यादा स्कोर हुए क्योंकि स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इसलिए हम बहुत सारे लोगों से पूछा, फ्रेंड से पूछा, कज़न से पूछा, तो सर से पूछा बहुत सारे, तो उन्होंने रिकमेंड किया कि वीपी सर पे जाओ,
क्योंकि मैंने जब आके यहाँ पे मतलब सबने जैसा बताया, यहाँ आके मुझे उतनी बहुत ज़्यादा मतलब जितना सोचा था उससे ज़्यादा मैं सेटिस्फाइड हूँ। मैंने अपने सीनियर से बात करी कि मुझे प्रॉब्लम आ रही है, इशू आ रहा है। बहुत टीचर्स ने मुझे कहा कि मतलब ट्यूशन रख लो सही टाइम पे, क्योंकि मैंने सितंबर में ज्वाइन किया और मुझे था कि मार्च में एग्ज़ाम होंगे, तो इसलिए मैं पहले से। तो फिर मुझे मतलब सुनने में बहुत आया कि वीपी सर हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं और मतलब हर बार 199 स्कोरर्स होते हैं। तो इसलिए मुझे यहाँ पे मैं डीएलएफ में वीपी सर के सेंटर पे आई और मुझे पढ़ने में मतलब ऐसा नहीं लगा कि मैं किसी टीचर से एज अ फ्रेंड पढ़, मतलब ऐसा लगता है कि मैं किसी फ्रेंड से ही समझ रही हूँ सब कुछ। मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ और जब मैंने यहाँ पे सुना कि यहाँ पे एक ऐसी इंग्लिश एकेडमी है जहाँ पे मोस्टली बच्चों के 99 और 98 के अबाव 90 अबाव आते हैं मार्क्स, बहुत ज़्यादा हाई रेंज रहती है मार्क्स की, तो मैंने देखा कि और आके यहाँ पे पढ़ा तो मुझे अच्छा लगा कि टीचिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं और मार्क्स ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा हाई आ जाते हैं यहाँ पे। पूरे रोहतक शहर में सबसे ज़्यादा मार्क्स यहीं जाते हैं, 146 अराउंड जाते हैं, इस बार भी गए हैं पिछले साल से। I joined VP classes. I'm from VP classes session 1920, and I was very skeptical about joining it because my seniors, said कि जा VP sir के पास, he is very determined to work hard and he is very professional type. So I was very skeptical. बोलते बोलते हैं सारे टीचर्स, ऐसे कुछ होते नहीं हैं. But when I actually joined it, then I understood that it is true. Yeah, it is. He is wonderful. रोहतक के डीएलएफ कॉलोनी में एक छोटी सी दुकान में कोचिंग सेंटर चला रहे वेद प्रकाश के काम काफी बड़े हैं, जिसकी वजह से आगे इनके विद्यार्थी अंग्रेजी में 99% अंक भी प्राप्त कर रहे हैं। न्यूज डेस्क, न्यूज इंडिया।